अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर अपने जो एसेट्स हैं उनको एक प्रो तरीके का कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल हम क्या करते हैं अपने जो है वो एसेट का एक फोल्डर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर अपने सारे एसेट्स रखता है और जहाँ जहाँ उन एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उनका एक पाथ देकर जो है वो उनको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको एक डमी या जो डेमो के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आप ये देख सकते हैं कि एसेट्स स्लैश इमेज वन डॉट png इस तरह करके हम अपने एसेट्स को यूज कर सकते हैं। चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई लोटी फाइल हो, चाहे वो जेसन की फाइल हो, कुछ भी हो, हम ऐसे एसेट्स का जो है वो यूज करते हैं। तो ये बहुत ही जो है वो बिगनर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम बड़ी एप्लीकेशन बनाए तो इस तरह की जो अप्रोच है, तरह का जो तरीका है वो बहुत ही जो है वो प्रो नहीं लगता, अनप्रोफेशनल लगता है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कि वो आप इसको प्रो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो 3 to 4 जो है वो कमांड्स के अंदर आप अपना काम इजीली कर सकते हैं और उस मेथड का नाम है फ्लटर जेन। ठीक है, तो आज उसको जो है वो डार्ट पैकेज या फ्लटर जेन और उसको यूज करके हम क्या करेंगे, इसको एक प्रो तरीके का बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, उसको भी जाकर जो है वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी अपडेट मिल सके। ठीक है, सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ एक डमी की ये फाइल, इसको मैं डिलीट करूंगा, ये जस्ट डमी के लिए दिखा रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फ्रेश है, इसके अंदर और कुछ भी कोडिंग नहीं हुई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एसेट्स का एक मैंने फोल्डर बनाया, इसके अंदर इमेज का फोल्डर और मैंने यहाँ 3 इमेज जो है वो यहाँ पर पहले ही से इसके अंदर रखी हुई है। और अगर मैं अपने pubspec.yaml के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने फोल्डर का जो पाथ है वो भी यहाँ पर क्या दिया जो है वो उसको एक्सेस करवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा काम क्या है वो शुरू होता है। यहाँ पर मैं फ्लटर जेन की जो है वो गिटहब की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ। आप जो है वो फ्लटर जो है वो pub.dev के अंदर भी आपको ये फ्लटर जेन का पैकेज मिल जाएगा, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट इसी तरह की, आप वहां से भी जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस गिटहब रेपो का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं मोटिवेशन उन्होंने दी हुई है कि यहाँ पर एसेट इमेज प्रोफाइल इमेज इज नॉट अ गुड अप्रोच, इट्स अ बैड वे। एंड यहाँ नीचे आप देख सकते हैं गुड तरीका उसने क्या बताया हुआ है, जो हमने अभी अभी आपको जो है वो यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नीचे आ जाए तो इंस्टॉलेशन पर आ जाते हैं। तो पहली कमांड आपको लिनक्स की मिल जाएगी, दूसरी आपको विंडो की मिल जाएगी। ठीक है, तो विंडो की कमांड सिंपल कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, टर्मिनल में आऊंगा। टर्मिनल में आने के बाद सबसे पहले मैं इसको एक दफा क्लियर कर लूं और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये कुछ जो है वो रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी के प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपका जो है फ्लटर जेन एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली ये जो है वो फ्लटर जेन एक्टिवेट करने की कमांड थी। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने ये बिल्ड रनर और फ्लटर जेन रनर की ये दो जो है वो लाइन कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद pubspec.yaml के अंदर आना और YAML के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपको फ्लटर एसडीके मिलेगी और एक आपको डेव डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो आपने डेव डिपेंडेंसी के नीचे क्या कर देना है, इनको पेस्ट कर देना। ठीक है, और कंट्रोल ऐसे सिंपल क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ तक हमारा जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद नीचे आ जाऊंगा, नीचे आने के बाद आपने जो है वो ये कमांड को कॉपी कर लेना जहाँ लिखा हुआ है यूज फ्लटर जेन। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करूंगा, इसको कमांड को कॉपी करने के बाद एक दफा ये प्रोसेसिंग हो जाए तो मैं वो कमांड चलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पे आऊंगा, टर्मिनल पे आने के बाद इस कमांड को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद जो है वो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। और एंटर प्रेस करने के बाद ये कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, ये 1 मिनट भी ले सकता है या 40 सेकंड भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को मैं एडिटिंग के दौरान थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, कट नहीं करूंगा, ताकि आपको सारा प्रोसेस जो है वो आपको स्क्रीन पर व्यू हो सके। तो फ्रेंड, यहाँ पर 32 सेकंड लगे और हमारा जो ये है वो सक्सीड आफ्टर जो है वो ये हमारी जो कमांड है वो सक्सीड हो गई। यहाँ तक हमारा कमांड का काम खत्म हो चुका है।
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स को यूज करेंगे। अब देखिए इस कमांड से क्या हुआ, अब लिब के अंदर जाए, एक जेन का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर एसेट्स की फाइल है। आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाएंगे। इसको आपको कोई रीड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इस एसेट की क्लास के थ्रू मैंने क्या करना है, अपने एसेट्स को जो है वो गेट करना है। ठीक है, तो जो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मेन के अंदर आता हूँ। मेन के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं कोई न्यू फाइल क्रिएट नहीं करता। सिंपल क्या करता हूँ, इसी के कॉलम के अंदर जो चिल्ड्रन है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने एसेट्स को शो करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज डॉट एसेट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उस क्लास का नाम जो है वो कॉपी पेस्ट किया, मीन्स उससे कॉल किया और कंट्रोल डॉट प्रेस करके फिर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंपोर्ट कर लूंगा और यहाँ पर डॉट प्रेस करूंगा। यहाँ पर आप देख सके इमेजेस का फोल्डर में गेट हो गया, डॉट फिर प्रेस करूंगा, ये सारी इमेजेस आ जाएंगी, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। ठीक है, इमेज 1 को सिलेक्ट करूंगा और डॉट प्रेस करके यहाँ पर पाथ जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये मेरी एक आउटपुट थी, इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा अपना जो है वो प्रोजेक्ट रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी इमेज जो है वो कितनी के इस तरीके से शो हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ जब तक ये बिल्ड होता है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। तो उसके बाद अब मैं जब तक ये होता है तो एक काम मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक और जो है वो जो फाइल जो है वो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 थी इमेजेस। अगर हम प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट करते साथ साथ अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेज और ऐड करते जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड का एक चौथी इमेज को मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसका नाम मैं रख दूंगा इमेज 4। ठीक है, इमेज 4 ये पहले ही मेरे पास पड़ी हुई है तो यहाँ पर नो कर देता हूँ और यहाँ पर ये इमेज 4 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ अपने वीएस में आऊँगा तो एक दफ़ा ये हमारी आउटपुट यहाँ पर बिल्ड हो गई है। तो यहाँ पर मैं अगेन इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद अपने एसेट्स के अंदर फोल्डर के अंदर जाऊंगा और इमेज के फोल्डर के अंदर दोबारा जो है वो यहाँ पर रख दूंगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो एसेट्स जैन के अंदर सिर्फ हमारे 3 फाइल हैं, लेकिन अब हमने चौथी ऐड की है। लेकिन अब आप इसके अंदर कैसे लिखेंगे, मैनुअल भी लिख सकते हैं लेकिन मैनुअल नहीं काम करना, हम एक कमांड के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं अपनी आउटपुट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पर शो हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखें 3 इमेजेस है। अब चौथी इमेज इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको एक कमांड मिल जाएगी फ्लटर जेन -c एग्जाम्पल pub spec.yaml। इसको कॉपी कर लेना, टर्मिनल में आना और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने इसको एग्जैक्ट रन नहीं करना, ये स्लैश से पीछे एग्जाम्पल आपने खत्म कर देनी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल खत्म कर देनी है। सॉरी एक दफा ये चीज गलत हो गई है। यहाँ पर pubspec.yaml में यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो YAML के पीछे एग्जाम्पल खत्म करके आपने एंटर प्रेस करना और एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लाइव जैसे कमांड प्रेस की यहाँ पर इमेज 4 भी हमारे पास यहाँ ऐड हो गई है। तो अभी अब मैं यहाँ पर जाऊँ तो इमेज 1 की जगह अगर मैं स्पेस प्रेस करूँ, देखिए इमेज 4 भी आ गई है और यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर अब 4 वाली यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं शो हो रही क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट को दोबारा रन नहीं किया। ठीक हो गया। तो ये तरीका था सिंपल जिसके थ्रू हमने अपने एसेट्स को मैनेज करना है। जितने भी आपने एसेट्स रखने इसके अंदर रख लें और एक कमांड के थ्रू आप जो है वो उसको जो है वो खुद ब खुद फ्लटर जेन मैनेज करता रहेगा। आपको जो है वो टच करने की किसी तरह आपको पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पाथ ठीक है गलत है, फाइल का नेम ठीक है या नहीं ठीक है। सिंपल आपने कमांड रन करनी है, वो इमेजेस पाथ वो खुद ब खुद जो है वो हैंडल करता रहेगा। ठीक हो गया। ये था सिंपल सा तरीका। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। तो फ्लटर जेन के थ्रू हम अपने कलर्स भी और साथ ही साथ अपने जो है फॉन्ट्स भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वीडियोस आएगी उसके अंदर आपको मैं जो है वो तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। साथ ही साथ व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने उसको भी लाजमी जो है वो ज्वाइन कर लेना ताकि वहां भी आप अपने अपडेट रह सके व्हाट्सएप चैनल पर भी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।